नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको रचना प्रसून का लेसन 7 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, किंतु व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों, विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं या मेज पर खाना रखा है, तो इन दोनों वाक्यों में और पर, इन दोनों वाक्यों में इन दोनों शब्दों का संबंध अन्य शब्दों के साथ जोड़ने पर काम कर रहे हैं। वाक्य के शब्दों को जोड़ने वाले ये शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो कारक की परिभाषा क्या हुई? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है, उन्हें कारक कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है, उन्हें कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा के बाद अब हम जानेंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। इनके नाम तथा विभक्ति चिन्ह इस प्रकार हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं और इनके साथ इनके विभक्ति चिन्ह भी ये दिए गए हैं। विभक्ति किसे कहते हैं? कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है, उसे विभक्ति कहते हैं। विभक्ति किसे कहते हैं? कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है, उसे विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक विभक्ति का चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो, यह आवश्यक नहीं है। जैसे सीता खाना बना रही है, इसमें कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है, लेकिन जब हम इसमें विभक्ति चिन्ह लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा सीता ने खाना बनाया। तो अब हम देखेंगे कारक के प्रकार और उनके साथ साथ उनके विभक्ति चिन्ह। सबसे पहला कारक
कर्ता, कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने। नंबर 2 कर्म, कर्म का विभक्ति चिन्ह को। नंबर 3 करण, से या के द्वारा। नंबर 4 संप्रदान, विभक्ति चिन्ह के लिए। नंबर 5 अपादान, इसका विभक्ति चिन्ह से लेकिन अलग होने के अर्थ में। नंबर 6 संबंध, विभक्ति चिन्ह का, की, के। नंबर 7 अधिकरण, विभक्ति चिन्ह में या पर। नंबर 8 संबोधन, हे, ओ, अरे। अब ये जो कारक के 8 प्रकार हैं, इन्हें हम इनकी परिभाषा और उदाहरण के साथ विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। सरल शब्दों में किसी क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे राम ने खाना खाया। उपयुक्त वाक्य में खाया क्रिया है। इस क्रिया को राम ने किया है, इसलिए राम कर्ता कारक है। कभी कभी कर्ता कारक में ने पर सर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कमलेश गाना गा रही है, कमलेश गा रही है। या सेकंड सेंटेंस है विजय सो रहा है। तो इसमें ने पर सर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। नंबर 2 कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। जैसे राम ने राक्षस को मारा। तो इस सेंटेंस में जब मारने की क्रिया होती है तो उसका प्रभाव राक्षस पर पड़ता है। राक्षस को मारा जाता है, इसलिए राक्षस कर्म कारक है। कभी कभी कर्म कारक में को पर सर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे कर्ता कारक में ने पर सर्ग का प्रयोग नहीं होता, उसी तरह कभी कभी कर्म कारक में को पर सर्ग का प्रयोग नहीं होता। नंबर 3 करण कारक। जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध हो, अर्थात कर्ता जिसके द्वारा काम करता है, उसे
करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे रमेश कलम से लिखता है, तो इस वाक्य में लिखने की क्रिया करने के लिए कलम की सहायता ली गई है, इसलिए कलम करण कारक है। नंबर 4, संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान शब्द का अर्थ है देना। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए तथा को है। जैसे माँ ने बच्चों को उपहार दिए, पिताजी मोहित के लिए खिलौना लाए। तो इन वाक्यों में माँ तथा पिताजी कर्ता हैं और इनके द्वारा बच्चों और मोहित के लिए कार्य किया गया है, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक है। नंबर 5, अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो इस वाक्य में पेड़ से पत्तों के अलग होने का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए पेड़ अपादान कारक है। नंबर 6, संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु अथवा व्यक्ति का दूसरी वस्तु अथवा व्यक्ति से परस्पर संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु अथवा व्यक्ति का दूसरी वस्तु अथवा व्यक्ति से परस्पर संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह को, के, की है। इसका उदाहरण है, यह सुनीता का घर है। तो इस वाक्य में सुनीता तथा घर दोनों संज्ञा शब्द हैं। इस वाक्य में घर से सुनीता का संबंध बता गया है, इसलिए सुनीता संबंध कारक है। कभी कभी इसके विभक्ति चिन्ह रा, री, रे भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह मेरा घर है, मेरा यानी कि रा शब्द है इसमें, तो यह मेरा घर है। तो इसमें जो मेरा शब्द है इसमें संबंध कारक होगा। अब नंबर 7, अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से
क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में और पर है। जैसे मछलियां जल में रहती हैं। इस वाक्य में बताया गया है कि रहने की क्रिया जल में हो रही है, इसलिए जल अधिकरण कारक है। नंबर 8, संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने अथवा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने अथवा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हे, ओ, अरे है। हे, ओ तथा अरे है। जैसे अरे सुनील यहाँ आओ, तो इसमें जो अरे शब्द है उसे संबोधन कारक कहते हैं। अरे सुनील, सुनील को संबोधित करके अरे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसमें संबोधन कारक होगा। हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो इसमें जो हे शब्द है यह संबोधन कारक है। तो हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा? संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, कारक कहलाते हैं। इनकी संज्ञा, कारकों की संख्या कितनी होती है? 8। कारक को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग से जाना जाता है। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? कारक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं। आशा करती हूँ कि यह पूरा लेसन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।